अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तारा से बस इतना कहना चाहूँगी कि तारा, तुम कितना भी कोशिश कर लो सबा इब्राहिम बनने की, तुम कभी नहीं बन सकती हो। तुम उसकी नाखून बराबर भी नहीं बन सकती हो, क्योंकि तुम खुद को देखो, तुम अपने आप को देखो, अपनी फैमिली को देखो। पहले तो हमें ऐसा लगता था कि शायद तुम्हारे ख़ानदान में तुम ही एक औरत हो जो ख़राब है, लेकिन अब धीरे धीरे डे बाय डे जितनी तुम लोग की असलियत निकल कर आ रही है, अब पता चल रहा है कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान, पूरी ख़ानदान की औरतें, पूरे ख़ानदान के मर्द इसी करेक्टर के हैं। तुम लोग खूनी हो, तुम लोग मर्डरर हो, तुम लोग करेक्टर के गिरे हुए हो। और अपने जहन के किसी कोने में भी अगर तुम्हारा कोई ख्याल है कि नहीं मैं सबा इब्राहिम जैसे लगती हूँ, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम सबा इब्राहिम के नाखून बराबर भी नहीं बन सकती हो। कहाँ तुम, कहाँ सबा इब्राहिम। लुक के हिसाब में भी देख लो, करेक्टर के हिसाब में देख लो, हर चीज़ में देख लो, वो एक मुकम्मल औरत है, एक कंप्लीट लड़की है, एक इज़्ज़तदार लड़की है। और तुमने क्या किया, तुम बताओ। तुम 3 बच्चों की माँ होकर जो तुम आज तक कर रही हो, आज तक तुम दुल्हन बन के पता नहीं कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो। लोग इतनी बातें कर रहे हैं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अब सुनने को आ रहा है कि तुम कहीं किसी से मिलने जाती हो, 1-2 घंटा मिलकर आई हो। तो ये सब बातें तो होंगी, जब हस्बैंड नहीं होगा और तुम ये हरकतें करोगी तो तुम्हारे पीछे तो बातें होंगी। मुझे एक बात बताओ, तुम कोई गरीब औरत तो नहीं हो कि तुम्हारे पास टिकट के फेयर के पैसे नहीं है। तुम्हें अगर इतना शौक था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, इतना प्यार था हस्बैंड से, उनकी याद सता रही है, उनके गम पे तुम तड़प रही हो, तो तुम क्यों नहीं चली गई हो? तुम्हारे घर में अभी तुम्हारी वालिदा आई हुई है, तुम्हारे स्टेप फादर आए हुए हैं, तुम्हारे बच्चे तो बिल्कुल सेफ है। आराम से उनके पास छोड़ के अपने हस्बैंड के पास चली जाती। चलो मैं मानती हूँ वो बंदा नहीं आ सका, जो तुम्हारा एक सो कॉल्ड हस्बैंड है वो नहीं आ सका पाकिस्तान, क्योंकि उसको बहुत बड़ा पोस्ट मिल चुका है, बहुत बड़ा वो बिजनेस टाइकून बन चुका है, या बहुत बड़ा किसी फॉर्म में उसको इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई है जहाँ से वो लीव नहीं ले सकता। उसको वो लोग छोड़ नहीं रहे कि नहीं तुम चले गए तो हमारा तो सब कुछ उजड़ के बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ रुका हुआ है। तो तुम चली जाती, जाके वहाँ दुल्हन बन जाती, सेलिब्रेट कर लेती, कितना अच्छा लगता, दिखता कि देखो कितनी प्यार है अपने हस्बैंड से, कितनी दीवानी है इस आदमी की। और तुम्हारे दिमाग में जो ये बात चल रही है ना कि मैं सबा इब्राहिम की तरह दुल्हन बन जाऊंगी, मेहंदी लगा लूँगी, मॉडलिंग करूँगी तो मैं सबा इब्राहिम बन जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबा इब्राहिम की तरह मेकअप कर लेने से या कपड़े पहन लेने से या दुल्हन बन जाने से तुम सबा इब्राहिम नहीं बन सकती हो। तुम सबा इब्राहिम की घर की जो दहलीज़ है ना, वहाँ को क्रॉस नहीं कर पाओगी। उसकी एक अलग जगह है, उसकी अपनी एक अलग इज़्ज़त है। उसने जो अपना नाम बनाया ना, वो इज़्ज़त से बनाया है, बदनामी को साथ लेके नहीं बनाया है। बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, बहुत इज़्ज़तदार ख़ानदान है वो। तो सबा इब्राहिम बनने की बिल्कुल कोशिश मत करो, कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि तुम सबा इब्राहिम जैसी बन ही नहीं सकती हो। तुम तो आज 1 साल हुआ है ना यूट्यूब में तुम्हारा नाम हुआ है, उनका तो कितने सालों से नाम है, कितने मिलियन उनके व्यूअर्स है, उनके सब्सक्राइबर मिलियन से ऊपर है, लेकिन उनकी कोई बदनामी है? कोई बदनामी नहीं है। तो ड्रामा करने से, दुल्हन बनने से और हाथ दिखाने से मेहंदी वाले तुम सबा इब्राहिम नहीं बनोगी। तो अपने जहन से ये बात निकाल दो। एक बार अपने घर की तरफ मुड़कर देखो, अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी फैमिली को देखो, अपने पेरेंट्स की तरफ देखो। अपनी माँ जो है तुम्हारी वालिदा डॉलर आंटी, उनकी हिस्ट्री देखो। जो तुम्हारे चाचू है, जो अब तुम्हारे स्टेप फादर है, उनका हिस्ट्री देखो। उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी करने के लिए अपनी बीवी को और अपनी भाई की बीवी को मिलकर इन्होंने मार दिया ले जाकर, और इनाम दे दिया एक्सीडेंट का। और तुम्हारी अपनी माँ ने, तुम्हें तो खुद पता है, तुमने खुद बेबू जी को बताया था कि तुम्हारी माँ जादू टोना करती थी तुम्हारे बाप के लिए कि वो दुनिया से चले जाएं, और उन्होंने जादू टोना कर करके तुम्हारे बाप को दुनिया से हटा दिया।
सब जानती थी, लेकिन तुम मजबूर थी, जैसे कि तुमने कहा, और तुमने 100% कहा होगा, क्योंकि तुमने कहा तभी एक औरत इस तरह सोशल मीडिया में ओपनली आकर ये बात कर रही है, क्योंकि वो तुम्हारे घर रह चुकी है। तुम्हें बेटी बुलाती थी, तो तुम्हारे घर के अंदर जो जाएगा, रहेगा, घुस के बैठेगा, उसी को तुम्हारे घर की कुछ कुछ बातें पता चलेगी। मैं ये नहीं कहती कि कोई 1 वीक रहेगा और तुम्हारे घर की सारी हिस्ट्री का पता चल जाएगा, नहीं, लेकिन तुम्हारे घर की मोस्टली जो चीज़ें हैं ना, वो पता चल जाएगा, जो तुम्हारे साथ जाके रहेगा। अच्छा तारा, हर बात को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, जब बेबू जी तुम्हारे विलेज में आई थी रहने के लिए, तुम्हारी शक्ल सूरत इतनी क्यों बदल गई थी? तुम इतनी डरी हुई, सहमी हुई क्यों थी? मुझे एक बात वो बताओ, क्योंकि जब तक बेबू जी तुम्हारे वहाँ थी, तुम्हारे घर में 1 दिन या 2 रात ही रुकी थी शायद, तो तुम्हारी शक्ल सूरत देखने का नहीं था। तुम्हारी बीपी भी हाई हो गया था, तुम्हें डॉक्टर भी लेकर जाना पड़ा, और जैसे ही बेबू जी तुम्हारे घर से निकली, मतलब उनको बस में बिठाया, उसके बाद तुमने उसी टाइम मेकअप शिकअप करके बिल्कुल रेडी फिट एंड फाइन हो गई। तो बेबू जी जब तुम्हारे पास विलेज आई थी, तो तुम इतनी डरी हुई, सहमी हुई क्यों थी? तुमने बेबू जी को किचन में रुकने नहीं दिया, तुमने बेबू जी को यहाँ वहाँ, मतलब अकेले कहीं जाने आने नहीं देती थी, हर वक्त किसी ना किसी को साथ लगा के रखती थी। आखिर क्या वजह थी? क्या ऐसा राज था जिसको तुम छुपाने के चक्कर में बेबू जी के साथ सारा दिन साये की तरह किसी को रखती थी, और इतनी डरी सहमी हुई थी? शक्ल सूरत तुम्हारी इतनी गंदी निकल आई थी ना उन दिनों में, सिर्फ वो 2 दिन तुम इतनी गंदी शक्ल में थी। उसके बाद फिर तुमने वापस मेकअप शेकअप हर चीज़ करना शुरू किया, लेकिन जब तक बेबू जी विलेज में, गांव में तुम्हारे घर पे थी, तो पहली बार जब तुम्हारे पास गई थी, अगर तुम्हें याद ना हो, तो तुम बड़े बुरे हाल में थी। तो वो हाल तुम्हारा ऐसा क्यों हुआ था? किस डर से, किस बात के डर से, बताओगी? दूसरा सवाल मेरा वकार के बारे में। बेबू जी ने एक दफ़ा रात को आई थी और रात को आकर कहा तुम्हारे घर में कोई हादसा हो गया है। हमने हर किसी ने ये सोचा बेबू जी तो थोड़ा सा मतलब गुस्से में आ जाती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी रात तुम्हारे घर का हर एक बंदा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे जो नौकर है, चंगू मंगू, सारे आ गए, नहीं नहीं हमारे घर पे कुछ नहीं हुआ, हमारे घर पे कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो लोग कभी परवाह नहीं करते इन चीज़ों का, लेकिन जिस दिन बेबू जी ने कहा था तुम्हारे घर पे कोई हादसा हुआ है, उस दिन ये सारे आ गए गवाही देने के लिए। और उसके बाद वो जो वकार नाम का लड़का है वो गायब हो गया। उसका ना वीडियो तुम्हारे साथ बना, ना वो तुम्हारे घर आता था, ना मुस्तफ़ा के साथ उसको दिखाई दिया, ना कभी वो तुम्हारी बेटी को पढ़ाते हुए दिखाई दिया, वरना वो पढ़ाता था ना तुम्हारी बेटी को। ये वही वकार के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ अकेले रूम में बिठाकर तुम दरवाज़ा बंद करके चली जाती थी सेलिब्रेट करने के लिए। सारा घर मिलकर हंसी खुशी, शोर शराबे, शाउट कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, और एक रूम में वो तैयबा को दरवाज़ा बंद करके पढ़ा रहा होता था। तो वो वकार गायब हो गया था। अब अचानक फिर से बेबू जी आई और उन्होंने उसका नाम लेना शुरू किया। वो लड़का इतने दिन से गायब था, वो बेबू जी का फिर से उसको याद करने के बाद अचानक उसका तुम्हारे घर पे आ जाना अपनी माँ के साथ, और आकर बैठना, बातें करना नॉर्मल तरीके से। हालांकि हम सबको पता है, मैंने भी सवाल किया था कि कहाँ है वो लड़का जो सारा दिन तुम्हारे घर पे पढ़ा रहता था, तुम्हारी बेटी को पढ़ाता था, तुम अकेले उसको छोड़ देती थी कि हाँ मेरी बेटी को स्टडी करवाओ क्योंकि उसको स्कूल में डालना है। हालांकि तुमने स्कूल वूल में कहीं नहीं डालना था, पता नहीं तुमने उसको क्या सिखाना था, क्या ट्रेनिंग दे रही थी जो अकेले लड़कों के साथ बिठा के रख देती थी तुम। इस तरह तो किसी के घर में, चाहे वो ट्यूटर हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे कारी हो, कोई भी बच्चों को पढ़ाने आता है, हमारे घरों में अकेले दरवाज़ा बंद करके बेटियों को हो, बेटों को, किसी को हम नहीं छोड़ते। हम अपने निगरानी में सामने रखते हैं, आते जाते नज़र रखते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई थी जिस दिन तुमने अकेले दरवाज़ा बंद करके उनको रख के, और बाहर इतना शोर शराबा हो रहा था और अकेले रूम में वो तुम्हारी बेटी को पढ़ा रहा था। आज भी जब वो आया, स्पेशली सोफे में बिठा कर, थोड़ा सा दूर बैठी थी तुम्हारी बेटी, फिर तुमने पूरा उसके करीब करवाया और करीब बिठाकर फ़ोटो उठाया। इतना ही अगर उसको फ़ोटो उठाने का शौक़ था, इतना ही कुछ था, तो पहले भी आ सकता था बार बार। अगर अचानक उसने बंद किया है तो कोई रीज़न तो होगा, और आज आने के बाद स्पेशली अपनी वीडियो में साथ चिपका के बिठा के फ़ोटोग्राफी करवाने का क्या मकसद था? तुम जो ये हरकतें कर रही हो ना, अपनी बच्ची की फ्यूचर पूरी बर्बाद कर रही हो। उसकी जहन में जो है ना ये सारी चीज़ें रह जाएंगी, उसकी मेंटल स्टेट जो है ना तुम पूरी की पूरी ख़राब कर रही हो अपनी हरकतों की वजह से।
बेबो जी ने जितनी बातें की थी, मैं पूरी तरह से वो बातों को डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, पूरी वो बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ इससे, क्योंकि इसको जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं जवाब देती है। आप लोग खुद सोचे कि ये लड़का कहाँ था, जो लड़का पूरा दिन इसके घर में पड़ा रहता था। ये कहती मेरी बच्ची को पढ़ा रहा है, इसका बेटा इसके साथ सारा दिन घूमता था, इधर उधर पूरा टाइम ये लोग एक दूसरे के साथ नजर आते थे। तो अचानक बेबो जी की वो बात करने के बाद उस रात को आकर कि इसके घर में कोई हादसा हुआ है, ये लड़का कहाँ गायब हो गया था। और अचानक फिर बेबो जी आई और बेबो जी ने इसका नाम लेना शुरू किया और ये लड़का फिर सामने आ गया। पहले तो अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हुआ। अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो इसको नहीं चाहिए था कि उस लड़के को सज़ा दिलाए, नहीं चाहिए था कि उस लड़के से बिल्कुल कट ऑफ करे। और आज इतने दिनों बाद सिर्फ और सिर्फ वो बेबो जी की बात को गलत साबित करने के लिए ये अपने घर पे उस लड़के को फिर लेकर आई और अपनी बेटी के साथ बिठा के, थोड़ी दूर बैठी थी इसकी बेटी, फिर इसने पास किया उसको, करीब होकर उन लोगों ने फोटोग्राफी किया। आखिर क्यों? आखिर क्या बात थी? आखिर क्या बात थी कि उस लड़के ने, वो डेली ब्लॉगिंग वो भी करता था, उसने बंद कर दिया था उस दिन के बाद से, इसके घर आना बंद कर दिया था, अपना वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, हर चीज़ बंद कर दिया था। तो कुछ भी, अगर ये बात नहीं तो कुछ ना कुछ तो हुआ था ना उस दिन उस घर में, उस रात उस घर में कोई बड़ा चीज़ हुआ था और इस लड़के के साथ ही हुआ था। तो इस लड़के को फिर से घर पे लाने का, बेटी के साथ बिठाने का, फ़ोटो खिंचवाने का, मतलब किसी माँ का दिल चाहेगा। अगर कोई हमारे बच्चों के ऊपर बुरी आंख से भी देख ले, नज़र उठा के भी गलत नज़र से देखे, क्या हम उस इंसान का साया भी बर्दाश्त करेंगे अपने आसपास? मतलब इन लोगों को पैसों का इतना भूखे, इज्जत, ख़ानदान टर कोई मायने नहीं रखता इनके लिए, हर चीज़ मीनिंगलेस है, सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा। मैंने इसलिए इस लड़के का नाम लिया आज फ्रेंड्स, क्योंकि सच में ये लड़का इसके घर रात दिन आता था, डेली वीडियो अपलोड करता था, हर वो चीज़ बंद हो गई थी बेबो जी की वो बात करने के बाद। ये लड़का बिल्कुल गायब हो गया था और अचानक इसका इस तरह आना तो शक तो डालता है। और हमें सवाल करने का हक है, यूट्यूब है, इनकी जो मर्ज़ी ये लोग करेंगे, पैसे कमाएंगे लाखों में, और हमारा ये इतना तक हक नहीं है कि हम रिएक्शन दें, हम बात करें, सवाल उठाएं, हक और सच के लिए, इंसाफ के लिए। इनकी सोच ये है, इसका जो सो कॉल्ड हस्बैंड जो दुबई में बैठा है वो कहता है इनकी बीवी ने पाकिस्तान का नाम को रोशन कर दिया। अगर पाकिस्तान का नाम को रोशन कर दिया और तुम इतनी बड़ी हस्ती हो तो तुम्हारे घर से एक एक बात जो निकलेगी ना, एक एक चीज़ का पॉइंट निकालना और सवाल करना हमारा भी हक बनता है, क्योंकि इतने फेमस लोगों पर सवाल तो बनता है। तो तारा, पहले तुम्हारे घर के जो गड़े मुर्दे जो हैं उखड़ उखड़ के बाहर आ रहे हैं उनके बारे में सोचो, उनके बारे में बताओ, उनके राज क्या है। या तुम खुद चाहती हो, तुम खुद चाहती हो बचपन में जो चीज़ तुमने देखा था तुम्हारी माँ को गलत करते हुए तुम्हारे अब्बू के साथ, लाइक जादू टोना ये सब, तब तुम मजबूर थी, तुम कुछ कर नहीं सकती थी, इस वजह से तुमने सऊदीया से इनको यहाँ बुलाया कि यहाँ इनको सज़ा मिल सके। शायद बचपन की वो यादें तुम्हारी ताज़ा हो गई है, तुम चाहती हो कि अब वो सब चीज़ें बाहर निकल कर आए, पता चले और जालिमों को सज़ा हो, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। मैं हमेशा आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।